Dear students, today we are going to learn tenses, especially uses of tenses. So very first of all, we are taking simple present tense. It is called present indefinite tense also. तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर जो है आपको क्या करना होता है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको डज या डू में से कोई एक प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है अगर नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो आइए यूजेस करते हैं। वेरी फर्स्ट है टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन। कोई एक्शन हो जिसमें किसी की डेली की जो आदत बताई गई हो वो हम इसमें करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। मैं हर रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ। ये इसकी जो है हैबिट है। ये हमारा एग्जाम्पल है। सेकंड देखिए, टू एक्सप्रेस आ जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ का मतलब होता है कोई आम सामान्य सच्चाई हो, सत्य की बात हो, वो बताने के लिए। और एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, कि जो भाग्य है वो बहादुर लोगों का साथ देता है। तो बेटा ये जो है एक जनरल ट्रूथ है, एक सामान्य सच्चाई की बात है जो सबको पता होती है। और इसके बाद में जो है आप देखिए हमारा थर्ड रूल, इन विविड नैरेटिव एज सब्सटीट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट, कि पास्ट की कोई बात बता रहे हैं हम और हम उसका जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका हम वर्णन प्रेजेंट में कर रहे हैं, जैसे कोई कमेंट्री सुना रहे हों। तो इस तरह की जब बात करते हैं तो उसमें भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल। तुरंत ही सुल्तान जो है अपनी राजधानी पहुंच जाता है। बात तो पास्ट की है लेकिन इसको नरेट किया जा रहा है इस तरह से। नंबर 4, टू इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट दैट इज़ पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड प्रोग्राम और टाइम टेबल। कोई फ्यूचर की बात बतानी हो और वो जो है एक फिक्स्ड प्रोग्राम होगा या फिर कोई ऐसा टाइम टेबल बनाया होगा, कोई शेड्यूल बनाया होगा फ्यूचर का, और वो हम जो है जब बताते हैं तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बता सकते हैं। ये हमारा फोर्थ रूल है एक तरह से। और इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन लीव्स एट 5:20 AM, कि जो ट्रेन है वो 5:20 पर चलेगी। तो यहाँ ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन फ्यूचर इवेंट को बताया गया है और ये फिक्स टाइम टेबल के ऊपर बेस्ड है। और इसके बाद में आप देख रहे हैं नेक्स्ट रूल हमारा फिफ्थ, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशन। कोटेशन होती है कि कोई कहावत या किसी ने कोई बात कही होती है, किसी फेमस व्यक्ति ने, तो उसको जो है हम जब बताते हैं तो इसी टेंस का यूज़ करते हैं। फिफ्थ रूल हमें ये बताता है। एग्जाम्पल देखिए, किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। तो किड्स ने ये बात कही थी, ये उसकी जो है कोटेशन है। ये आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोटेशन देख रहे हैं, उसकी कही हुई बात को देख रहे हैं। और इसके बाद जो है सिक्स्थ रूल हमारा ये हमें बता रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, कि ऐसा जो है एक विस्मयादी बोधक प्रकार का एक वाक्य जब लिखना हो, जब हम ये बताते हैं कि यहाँ या वहाँ पर क्या होता है या क्या हो रहा है। तो एग्जाम्पल देखिए, हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। तो ये एक प्रकार से जो है ऐसा सेंटेंस है जो बता रहा है कि क्या हो रहा है एट प्रेजेंट में। और सेवंथ रूल आप देख रहे हैं कि व्हेन टू एक्शंस ऑफ द फ्यूचर आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, वन डिपेंडेंट ऑन द अदर, द फॉर्मर एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल प्रेजेंट एंड द लेटर बाय द फ्यूचर सिंपल। कहने का मतलब ये है कि जब दो सेंटेंसेस दे रखे हों, एक बात जो भविष्य में होनी होती है और एक बात दूसरी जो है वो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में दूसरी बात होनी होती है, तो उस जो कंडीशन होती है उसके अंदर जो है हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। जैसे ये वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक, कि जब बच्चा वापस आएगा तभी हम जाएंगे। तो आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर एक तरह से कंडीशन है, ये कंडीशन में दिया गया सेंटेंस, ये बात पूरी होती है तो ही जो है ये जो है नंबर 2 पर दिया, ये जो है फर्स्ट नंबर पर दिया गया काम होगा कि जब बच्चा वापस आएगा तभी हम जाएंगे। तो इस तरह से भी जो है एक ये मिक्सचर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और प्रेजेंट टेंस का। तो नेक्स्ट हमारा टेंस आ रहा है यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बेटा वो टेंसेस होते हैं जिसमें हम एज प्रेजेंट बताते हैं कि क्या एक्शन चल रहा है। इस टेंस के अंदर हम जो है जो यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो ये ध्यान देने की बात है। इसमें हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आईएनजी फॉर्म लगती है और इज एम आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इसी पर बेस्ड है हमारी यूजेस। तो फर्स्ट रूल देखिए आप, ये हमें बता रहा है फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं और उस समय कोई एक्शन चल रहा है तो उसके लिए ये टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, कि जो लड़के हैं वो ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम ये बात बता रहे हैं और एट प्रेजेंट ये एक्शन चल भी रहा है। और सेकंड आप देख रहे हैं फॉर ए टेम्प्रेरी एक्शन दैट मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट वॉज हैपनिंग इन द रिसेंट पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग इन रिसेंट फ्यूचर, कि कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो टेम्प्रेरली अभी नहीं चल रहा है हमारी आंखों के सामने, ये काम पास्ट में चल रहा था और ये आगे फ्यूचर में भी चलेगा। जैसे सपोज करो आप ये कहते हो लॉकडाउन में हो और आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो आप कह सकते हो कि आई एम स्टडिंग इन आरपीएस पब्लिक स्कूल। तो ठीक है लॉकडाउन में स्कूल तो बंद है, लेकिन आप ये तो कह सकते हो ना कि आप आरपीएस स्कूल में पढ़ रहे हो। तो ये है। और नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि आई एम रीडिंग सिडनी शेल्डन नाउ अ डेज, इन दिनों मैं सिडनी शेल्डन जो है पढ़ रहा हूँ, ये एक बुक का नेम है। अब सपोज करो इसमें 1 घंटा आप नहीं भी पढ़ रहे हो, 2 दिन आपने नहीं भी पढ़ रहे, लेकिन आपने बुक शुरू की हुई है, पढ़ रहे हो और इसे पूरा करके छोड़ोगे, तो ऐसे एक्शन के लिए जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। और नेक्स्ट देखिए आप, रूल नंबर हमारा 3 आ रहा है। ये कह रहा है कि टू एक्सप्रेस चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस, कोई ऐसी सिचुएशन जो चेंज हो रही है धीरे धीरे और आगे डेवलप हो रही है। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल से ही ये बात क्लियर हो जाएगी कि इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाई डे, देश जो है प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, भारत प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। अब भारत की सिचुएशन चेंज हो रही है और इस चेंजिंग एक्शन के लिए इसमें यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट देखिए आप, फॉर एन एक्शन दैट इज़ प्लान्ड और अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, कि ये एक ऐसा एक्शन है जिसको प्लान किया जाता है या किसी तरह से अरेंज किया जाता है ताकि वो काम जो है नियर फ्यूचर में हो सके। तो ये हमारा रूल नंबर 4 हमने देखा और इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हो, आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, आज रात में सिनेमा जा रहा हूँ। मतलब कि रात होनी अभी बाकी है और रात होगी तभी आप जाएंगे, लेकिन ये नियर फ्यूचर का एक प्लान है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे नोट में भी कुछ दिया गया, ये भी देखने की है, बट इट इज़ नॉट गुड टू यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर स्लाइटली डिस्टेंट फ्यूचर, सो डोंट से लाइक दिस। तो इसलिए जो है आप ये सेंटेंस नंबर ए देखिए, आई एम गोइंग टू सिनेमा नेक्स्ट वीक, रादर यूज़ द फ्यूचर सिंपल, सो इट इज़ बेटर इफ़ यू से आई विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक की बात है, आगे थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूचर में पड़ जाती है बात, इसलिए जो है आप उसके अंदर फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। इसके बाद में देखिए आपके पास जो है रूल नंबर 5 आ रहा है, व्हेन द रेफरेंस इज टू ए पर्टिकुलर ऑब्स्टिनेट हैबिट द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट सिंपल, कि मान लो किसी इंसान की ऐसी आदत की तरफ हम बात कर रहे हैं जो आदत उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए जो है आप प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस ज़्यादा बेटर है इस तरह की बात के लिए। एन एडवर्ब लाइक ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली इज ऑल्सो यूज्ड,
लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसी चीज़ों के अंदर आपको ये कुछ वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स हैं, ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, लेकिन बात जो है उसके अंदर किसी हैबिट की गई है, तो आप उसके अंदर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अब एक एग्जांपल इन्होंने दिखा रखा है कि इट इज़ नो यूज स्कोल्डिंग हिम, उसे डांटने का कोई फ़ायदा नहीं। ही ऑलवेज डज व्हाट इज़ फॉरबिडन, वो हमेशा वही करता है जिस चीज़ की मनाही की जाती है। और आगे क्या नोट में देखिए, दैट हिज डूइंग व्हाट इज़ फॉरबिडन हैज़ कम ए डाई हार्ड हैबिट, कि ये उसकी बहुत कठोर आदत बन चुकी है। द हैबिट परसिस्टेस इन स्पाइट ऑफ एडवाइसिंग और वार्निंग, उस पर एडवाइस वार्निंग का कोई असर होता नहीं है। सो वी शुड यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसीलिए जो है आप देख रहे हो कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, ये तरीका इसे कहने का बेटर है। इट इज़ नो यूज कोडिंग हिम, ही इज़ ऑलवेज डूइंग व्हाट इज़ फॉरबिडन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है। और यहाँ हमने जो है ऊपर यही सेंटेंस जो है यूज़ किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका जो है बेटर है। तो आगे देखिए आ रहा है हमारे पास यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पहला रूल, तो रूल से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पूरा पूरा आपने ध्यान रखना है, हैज़ या हैव में से एक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रूल्स देखते हैं अब हम इसके, बहुत ही इंटरेस्टिंग। फर्स्ट है टू इंडिकेट द कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट। यहाँ इमीडिएट का मतलब है अभी अभी, रिसेंटली, थोड़ी देर समय पहले ही, तो उसके लिए जो है इमीडिएट वर्ड यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, अभी अभी थोड़ी देर पहले कोई काम हुआ हो, ही हैज़ जस्ट गोन आउट, वो अभी भी बाहर गया है। तो जस्ट का मतलब अभी अभी, तो इससे हमें ये पता लग रहा है जस्ट का मतलब अभी अभी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यूजुअली हम हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, और यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और सेकेंड रूल देखिए आप, एक्शन कंप्लीटेड इन द इमीडिएटली पास्ट और एन एक्शन ऑफ द पास्ट हुज इफेक्ट लिंगर्स इन द प्रेजेंट, कि कोई ऐसा एक्शन जो हुआ तो पास्ट में था, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी चल रहा है। लिंगर्स का मतलब चल रहा है, कंटिन्यू है। जैसे आई हैव रिटन 3 बुक्स, मैंने 3 किताबें जो है पढ़ ली है। तो किताबें मान लो बहुत साल पहले पढ़ी थी, लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट है, आप उसका एक्सपीरियंस शो करना चाहते हो, इसलिए जो है ये एग्जाम्पल हमने लिखा है, आई हैव रिटन 3 बुक्स। पास्ट में पढ़ी थी लेकिन इफेक्ट अभी भी जारी है कि आपको उनका एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट देखिए आप रूल नंबर 3, द प्रेजेंट परफेक्ट इज नेवर यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम, इन सच केसेस द पास्ट सिंपल शुड बी यूज्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ वहाँ नहीं करना होता जहाँ आपको जो है पास्ट टाइम की एडवर्ब्स का यूज़ मिले। पास्ट टाइम की एडवर्ब्स कौन सी होती हैं, जो हमें समय का बोध कराएं, जैसे लास्ट वीक, यस्टरडे, बिफोर 2 डेज़। जब ऐसी चीज़ें दी गई होती हैं तो उनसे पहले हमने जो है हैज़, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है यूज़ नहीं करना होता है। तो इंडिया हैज़ वॉन द मैच लास्ट वीक, अब देखिए यहाँ पर लास्ट वीक यूज़ हुआ है, तो लास्ट वीक मतलब कि एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है, तो आप इसके अंदर जो है हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, ये गलत है। अगर दे रखा है आपको एडवर्ब ऑफ टाइम, तो आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करें, यही जो है करेक्ट होता है। तो इस तरह गलती बच्चे कर बैठते हैं। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस whose time is not given and not definite actions with their effect continuing in the present। तो आपको पास्ट एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए जिसका टाइम नहीं दे रखा होता, और मतलब कोई डेफिनेट एक्शंस भी नहीं दे रखे हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स थे, और वो अभी भी जो है प्रेजेंट में काम चल रहे हैं, तो ऐसे के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, मैंने तो उसे जो है कभी गुस्से में देखा नहीं। हैव यू रेड गलीवर्स ट्रेवल्स, क्या तुमने एक बुक गलीवर्स ट्रेवल्स पढ़ रखी है। तो इसका एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं फिफ्थ,
फिफ्थ रूल, टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। तो पास्ट में एक्शन हुआ है और उसका इफेक्ट जो है अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो ऐसे जैसे आई हैव कट माई फिंगर, मैंने मेरी उंगली काट लिया है, तो उंगली उससे कट गई है, वो एक्शन हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट है, उसको दर्द हो रहा है और वो इसको जो है दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, इस तरह से। फॉर लॉन्ग एक्शंस, हमारा रूल नंबर 6 चल रहा है बेटा। फॉर लॉन्ग एक्शंस एंड सिचुएशंस which started in the near past and went on until very recently. For long actions and situations, तो ऐसे एक्शंस, ऐसी सिचुएशंस जो पास्ट में शुरू हुई थी, went on until very recently, और अभी भी वो एक्शन चल रहे हैं, उनके लिए भी ये टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रेड 3 चैप्टर्स सिंस दिस मॉर्निंग, आज सुबह से ही मैंने जो है 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो ये जो काम आप देख रहे हैं एक तरह से, ये सिंस दिस मॉर्निंग, सुबह ये काम शुरू हुआ था लेकिन अभी भी ये काम चल रहा है, तो इसलिए जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टेंस आ रहा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके साथ फॉर और सिंस का यूज़ भी करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसका एक रूल सबसे ज़्यादा फेमस है और एक ही बनता है रूल, फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी वो एक्शन चल रहा है, विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड एडवर्ब और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस टाइम इज यूज्ड। और इसका मतलब ये है यहाँ पे कि आपको इसके अंदर फॉर या सिंस का यूज़ करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं ये बुक जो है सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्शन चल रहा है, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इधर आप देख रहे हैं कि सिंस का यूज़ है। और नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, वो जो है कई महीनों से ब्रिज बना रहे हैं। पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अभी भी ये काम चल रहा है, तो यहाँ फॉर का यूज़ भी दिखाया गया है। तो ये इंडिकेशन है कि हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। तो बेटा ये हमारे आज जो है प्रेजेंट के पार्ट्स हमने किए हैं, जो कि थे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो इस तरह से हमारा प्रेजेंट के सभी पार्ट्स आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।